अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे एक इंटेलिजेंट शॉपिंग एजेंट जो एआई से बात करेगा और रियल प्रोडक्ट एपीआई से भी डेटा लेगा। इसमें हम जिमनाई एपीआई की ओपन एआई एजेंट और पाइथन को यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ इस असाइनमेंट में हमें कुछ एपीआईज़ मिली हुई हैं। हम इन एपीआईज़ में से किसी एक एपीआई का भी यूज़ करेंगे। अच्छा, ये वो असाइनमेंट है हमारे पास और इसमें एक एपीआई हम पहली वाली यूज़ करेंगे और इसके साथ साथ हम जिमनाई को यूज़ करेंगे। टास्क नीचे बता दिया गया है कि क्या टास्क है। हमने एक एआई शॉपिंग एजेंट बनाना है, ठीक है, ये ओपन एआई एजेंट्स का फ्रेमवर्क यूज़ करके। और इन एपीआईज में से किसी एक एपीआई की हमने इंटीग्रेशन करनी है और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी है और उसके बाद उसको सबमिट करना है। तो ये काम है वो, और ये हमने एजेंट बनाना है और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हम इसका शॉप बोर्ड भी रख सकते हैं, शॉपिंग एजेंट भी रख सकते हैं और इस एजेंट को हम बनाएंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम प्रोजेक्ट जो बनाने जा रहे हैं, शॉपिंग एजेंट बनाने जा रहे हैं। इस शॉपिंग एजेंट को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाते हैं अपने पास डी में और डी में जाके हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डी में जाएंगे और डी में जाने के बाद मैं आ जाता हूँ फॉर लर्निंग संडे में आ जाता हूँ और यहाँ हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं जी माई एजेंट। कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने माई एजेंट रख दिया। पहले से मेरे पास काफ़ी सारे नाम थे तो मैं इसको ओपन विद वी एस कोड कर सकता हूँ। आप कोड स्पेस डॉट करके भी वी एस कोड सी एम डी के थ्रू भी वी एस कोड में जा सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं वी एस कोड में आ चुका हूँ, ये हमारा वी एस कोड है। और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने पास यूवी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यूवी पैकेज को अपने पास इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि नज़र आने में आसानी रहे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम करेंगे यूवी को, यूवी पैकेज अपने पास हम करेंगे भाई यूवी इनिट और मैं यहाँ लिख दूंगा स्पेस डॉट। अगर आप चाहें तो फोल्डर का नाम भी लिख सकते हैं, डॉट ना भी लगाएं तो आप लोगों की मर्ज़ी। मैं डॉट इसलिए लगाता हूँ कि यूवी मेरा इसी माई एजेंट के अंदर ही क्या हो जाए, इंस्टॉल हो जाए। तो मैं इंटर करूँगा और यूवी मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, यूवी मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ देखें मेरे पास फाइलें आ चुकी हैं ग्रीन कलर की। और अब मैं यहाँ करूँगा यूवी वी ई एन वी। अब ये सबको तकरीबन एजेंट बना बना के तो पता चल गया होगा कि यूवी वी ई एन वी हम क्यों करते हैं। इससे हम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के लिए इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ कर देंगे पेस्ट और मैं इंटर करूँगा और ये मेरे पास मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है एक्टिव हो चुका है। और अब हम इसको रन करके भी देख लेते हैं कि क्या हमारे पास यूवी सही वर्क कर रहा है। यूवी रन मैन डॉट पी वाई और जी यूवी हमारे पास सही वर्क कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। हम यहाँ एक चीज़ लिखते हैं जी, हम कुछ कमांड्स हैं हमारे पास। मैं सबसे पहले इसको मैं सी एल एस कर देता हूँ। सी एल एस करके मैंने इंटर किया और ये मेरे पास टर्मिनल साफ़ हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें ओपन ए आई एजेंट्स को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे यूवी ऐड ओपन ए आई एजेंट्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, यूवी ऐड ओपन ए आई एजेंट्स और हम इस पैकेज को अपने पास इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हम ओपन ए आई एजेंट एस डी के का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ हम बना लेंगे एक फ़ाइल रूट के अंदर। फाइल का नाम रखेंगे हम डॉट ई एन वी। अगर आप रखना चाहें तो माई कॉन्फ़ी के नाम से भी फाइल बना सकते हैं। कॉन्फ़ी का फोल्डर बना के कॉन्फ़ी की फ़ाइल बना लें और अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन आप चाहें तो उसमें रख सकते हैं। अपनी ए एन वी की जिमनाई की और जितनी भी आपके पास कीज़ हैं आप इसमें रख सकते हैं। और उसके अलावा अपनी कॉन्फ़िगरेशन भी आप उस फाइल में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं काम इस तरीके करता हूँ, डॉट ई एन वी की फ़ाइल बनाता हूँ और अपनी मेन फाइल में मैं सारा काम करता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ रूट में जाके कॉन्फ़ी की फ़ाइल बना के कॉन्फ़ी में भी अपना सब कुछ रख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मैंने डॉट ई की फ़ाइल बनाई। डॉट ई की फ़ाइल बनाने के बाद मेरे पास एपीआई की मौजूद है, मैं उसको वहाँ से कर लूँगा कॉपी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ से एपीआई की कर ली है कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपनी डॉट ई फ़ाइल में आके उसको कर देता हूँ कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। अब ये मेरे पास मेरी जिमनाई की एपीआई की आ चुकी है। ठीक है, अब जिमनाई की एपीआई की आ चुकी है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे बंद। अच्छा, अब यहाँ हम एक और कमांड देंगे, वो कमांड होगी भाई uv ऐड पाइथन डॉट ई एन वी। अब डॉट ई एन वी जो होगा, डॉट ई एन वी को हम लोड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास लोड हो जाए। इंटर करेंगे और ये हमारे पास लोड हो जाएगा। ठीक है, अब जस्ट 3 पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हैं, और मैं आपको अगर अपनी टॉमिल की फ़ाइल दिखाऊं तो ये मेरे पास टॉमिल है। टॉमिल को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओपन एजेंट्स हमारे पास आ चुका है, पाइथन डॉट ई एन वी भी हमारे पास आ चुका है। अच्छा, तो अब हम काम करेंगे मेन डॉट पी वाई में और अपना शॉपिंग एजेंट बनाएंगे। कंट्रोल जे करते हैं और अपना टर्मिनल क्लोज कर देते हैं, और इस कोड को हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये कोड हमने दिया, यहाँ से मिटा। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ लाइब्रेरीज़ को अपने पास इंपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ हमने अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया है, यूवी को इंस्टॉल कर लिया है और अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया है, डॉट ई की फ़ाइल बना ली है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ आके एक कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल अलग से बना सकते हैं, जिसमें आप ANP और सारी कॉन्फ़िगरेशन अपनी इसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सारा काम अपनी मेन फाइल में करूँगा, main डॉट py में। ये जो मेरी फ़ाइल है, मैं कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल नहीं बना रहा। आप बनाना चाहें तो कॉन्फ़िगरेशन की अलग से एक फ़ाइल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अलग फ़ाइल हो, अगर अलग ना भी हो तो। ठीक है, तो कोड लिखा है मेरे पास। कोड लिखने के बैठेंगे तो वीडियो लंबी चली जाएगी, तो कोड को हम समझेंगे, और कोड को हम यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। कंट्रोल भी करूँगा, और कोड मैंने लिख के रखा हुआ है, और मैंने पहले से असाइनमेंट ये बना लिया था। कोड ये मेरे पास मौजूद है, और मैंने कोड यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसको मैं कर देता हूँ अब यहाँ से बंद। ठीक है, अब ये मेरे फाइल बंद हो गई और हमारे पास पूरा कोड नज़र आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ जी हमने क्या किया है, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस, थोड़ा सा और जूम करते हैं, कंट्रोल प्लस। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले हमने जी किया कि यहाँ कुछ चीज़ें हमने इंपोर्ट की हैं। इंपोर्ट OS, इंपोर्ट RE, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, इंपोर्ट डॉट ENV, इंपोर्ट एजेंट्स, ठीक है, रनर, ओपन AI, और ओपन AI चैट कंपेटिबल मॉडल को हमने इंपोर्ट किया है, और उसके बाद एजेंट्स डॉट रन इंपोर्ट कॉन्फ़िग किया है। तो ये चीज़ें हमने इंपोर्ट की हैं। अच्छा, ये चीज़ें इंपोर्ट क्यों करते हैं, OS को इंपोर्ट करते हैं इन्वायरमेंट से डेटा लेने के लिए। RE को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट RE को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि क्यूरी यूज़र से जो यूज़र की जो क्यूरी होती है उससे कीवर्ड निकालने के लिए। और रिक्वेस्ट इसलिए हम रिक्वेस्ट को इसलिए इंपोर्ट करते हैं कि प्रोडक्ट API कॉल करने के लिए हम इसको लिखते हैं, यानी लाइव सर्वर पे अपना रिज़ल्ट देखने के लिए, लाइव देखने के लिए, अपना API से रिज़ल्ट लेने के लिए। ठीक है, और उसके बाद डॉट ENV तो सबको पता है, ये ENV की फ़ाइल को सीक्रेट की लोड करने के लिए इसको इंपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हमेशा जो हम अपने हर एजेंट में करते हुए आ रहे हैं, अपने एजेंट को इंपोर्ट करते हैं, रनर को इंपोर्ट करते हैं, एसिंग ओपन AI को इंपोर्ट करते हैं, और चैट कंपिलेशन मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने जी इंपोर्ट किया एजेंट रन कॉन्फी को इंपोर्ट किया है। ठीक है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट करने के बाद हम नीचे क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहाँ हमने बनाया इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाए, लॉट डॉट ENV, जो लॉट डॉट ENV होगी हमारी जिमनाई API की से जो गेट करेगा, यहाँ हमने उसको सेट कर दिया। ठीक है, ये हमने सेट किया लॉट डॉट ENV डॉट गेट ENV जिमनाई API की, जो हमारी जिमनाई API की से जिमनाई API की को गेट करेगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद वो चेक करेगा अगर उसमें API की सही है या गलत है तो वो एरर थ्रो करेगा, अगर सही है तो वो एरर थ्रो नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ किया इफ़ नॉट जिमनाई API की राइज वैल्यू एरर, जिमनाई API की इज़ नॉट इन ENV। ठीक है, तो हमने ये सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ हम अपना ओपन AI कंपेटेबल क्लाइंट बनाते हैं। यहाँ हमने लिखा एक्सटर्नल क्लाइंट, एक्सटर्नल क्लाइंट को लिख दिया एसिंग ओपन AI। ठीक है, और API बता दी, API की जिमनाई की हम यूज़ कर रहे हैं, जिमनाई API की, और बेस URL हमने इसको बता दिया, जो हमने कंपेटेबल जिमनाई API की एंड पॉइंट हमारे पास हमेशा से जो यूज़ करते हुए आ रहे हैं वो हमने उसको बता दिया। तो यहाँ तक तो हो गया, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ हम मॉडल सेटिंग करते हैं, उसको मॉडल बताते हैं ओपन एआई चैट कंपिलेशन मॉडल, और मॉडल बता दिया हम जिमनाई यूज़ कर रहे हैं 2.0 फ्लैश, या आप कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया ओपन एआई क्लाइंट एक्सटर्नल क्लाइंट, तो यहाँ तक हमने उसको मॉडल भी सेट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ नीचे आके कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं, कॉन्फ़ी बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन रन कॉन्फ़ी, मॉडल बता दिया, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, ठीक है। मॉडल प्रोवाइडर जो होगा एक्सटर्नल क्लाइंट होगा, क्योंकि हम एक्सटर्नल क्लाइंट से मॉडल ले रहे हैं, और ट्रेसिंग जो होगी डिसेबल ट्रू कर दी हमने, ट्रेसिंग हमारे पास ट्रू रहेगी। अच्छा, तो ये जो हमारे पास है ये है जी कॉन्फ़िगरेशन ऊपर। ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप अलग फोल्डर भी बना सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ़ी का, और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं मेन फाइल में, लेकिन हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन main.py में ही कर दी है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ हम प्रोडक्ट लॉजिक, प्रोडक्ट एपीआई सर्च लॉजिक बनाएंगे। जो हमें एपीआई मिली हुई है हमारे असाइनमेंट में, उसकी एक लॉजिक बनाएंगे, ठीक है। अब लॉजिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, लॉजिक बनाने के लिए यहाँ हमने लिखा भाई अटैक फंक्शन, लिखा फंक्शन में लिखा सर्च प्रोडक्ट और कीवर्ड, और कीवर्ड को हमने क्या कर दिया स्ट्रिंग, और रिटर्न जो करेगा स्ट्रिंग। तो इस फंक्शन का मतलब ये है, उस फंक्शन का काम ये है कि जो हमने इसको यहाँ एपीआई की बेस यूआरएल जो हमें सर ने दिया है, अब ये यूआरएल कौन सा है, ये यूआरएल जो सर ने हमें दिया है ये पहला वाला यूआरएल है, जो हम पहला वाला यूज़ कर रहे हैं, ये वाला यूआरएल, ठीक है। अपना एजेंट बना रहे हैं, तो हम इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने अपने प्रोजेक्ट में मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, तो इस लाइन, इस फंक्शन का मतलब है कि भाई इससे जाके प्रोडक्ट लिस्ट लेनी है, यूज़र की क्यूरी से कीवर्ड निकालने हैं, एपीआई की से डेटा मैच करना है, और प्रोडक्ट को फ़िल्टर करना है। तो इसलिए हमें ये फंक्शन हमने यूज़ किया है, और उसको हमने यहाँ पे क्या किया, डेफ सर्च फंक्शन, कीवर्ड बता दिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद उसको रिटर्न भी स्ट्रिंग कराया, ट्राई का यूज़ किया, यूआरएल दिया उसको, कौन सा यूआरएल जो हमें सर ने दिया हुआ है, ठीक है, एपीआई का। और उसके बाद हमने किया रिस्पांस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल, यहाँ से रिस्पांस गेट करना, और रिस्पांस डॉट राइज फॉर स्टेटस, ठीक है, और फॉर स्टेटस के लिए करना, और प्रोडक्ट क्या किया, प्रोडक्ट के लिए हमने क्या किया, डॉट जेसन भी किया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या करे, रिस्पॉन्स करे डॉट जेसन से, ठीक है। ये काम हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ हम आ जाते हैं, उसके बाद जी मैंने लिखा, क्या मैंने यहाँ लिखा, मैंने लिखा जी वर्ल्ड वर्ड्स, ठीक है, इजिकल टू आर ई डॉट फैनल्ड, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट के हमने अंदर दिया आर, स्ट्रिंग के अंदर लिखा स्लैश बी डब्ल्यू प्लस बी, और क्या किया कीवर्ड डॉट लोअर केस, और स्टॉप वर्ड्स किया, स्टॉप वर्ड में हमने क्या किया, यहाँ लिखा दी विद अंडर अबाउ फॉर ऑफ एंड और उसमें हमने, और के बाद हमने क्या किया जी ए एन इन टू और बिलो, ठीक है, कुछ हमने कीवर्ड्स दे दिया, और उसके बाद हमने लगा दिया कॉमा, कॉमा लगाया, उसके बाद इज़ बेस्ट, और इसको राउंड ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, ठीक है। बंद करने के बाद हम आ जाते हैं अगली लाइन में। अगली लाइन में मैंने क्या किया भाई, यहाँ मैंने लिखा कीवर्ड्स, ठीक है, डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स इफ़ नॉट इन स्टॉप वर्ड्स। अच्छा, अब इस कोड का क्या मतलब है, इस कोड का जो ये हिस्से का कोड है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये वाला कोड, जो ये वाला कोड है, इस कोड का क्या मतलब है, ठीक है, इतना सा कोड जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने कुछ वर्ड्स लिखे, ठीक है, कुछ वर्ड्स लिखे हैं हमने, और कुछ वर्ड्स लिखने के बाद ये हमने उसको बता दिया कि भाई कीवर्ड्स जो हैं ये हों। तो इस कोड का मतलब क्या है, इस कोड को लिखने का मतलब क्या है, तो इस कोड को लिखने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट से जो लिस्ट प्रोडक्ट लिस्ट में जो टाइटल और प्राइस मैच करें, सिर्फ उन कीवर्ड को ही यूज़ करें, ठीक है। और यहाँ हमने बता दिया, ठीक है, उनको ही यूज़ करें जो हमारे पास वहाँ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में लिस्ट टाइटल और मैच करने के लिए जो कीवर्ड्स हैं, सिर्फ उनको ही वो जाके फैच करे, या उनको ही ढूंढे, या उनके साथ ही वो काम करे, ठीक है, उनको बता दिया। उसके बाद हमने क्या किया, फ़िल्टर्ड किए, और यहाँ स्क्वायर एरे दे दिया हमने, एरे दिया, और किया फॉर पी इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, लूप चलाया, और टाइटल बता दिया पी डॉट गेट टाइटल, ठीक है, और सिंगल स्ट्रिंग के बाद बताया हमने डॉट लोअर केस, और प्राइस बता दिए प्राइस पी डॉट गेट प्राइस नॉन, ठीक है, पाइथन का खास कोड, पाइथन का ही कोड है ये, इफ़ नॉट टाइटल प्राइस एंड नॉन, ठीक है। तो कंटिन्यू करना, क्या करना, इफ़ के डब्ल्यू इन टाइटल और के डब्ल्यू इन कीवर्ड्स, ओके। और नीचे हमने कहा दिया फिल्टर डॉट अपेंड एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया, करली ब्रैकेट के अंदर पी, और
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइटल बता दिया और RS प्राइस कर दिया उसका। यहाँ हमने प्राइस भी बता दिए, ठीक है। ये कोड यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और इस कोड का मतलब भी हम समझ लेते हैं कि इस कोड का क्या मतलब है और ये कोड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, स्टाफ वर्ड जैसे दी, विद, इज़ हटा दिए जाते हैं। सिर्फ रिलेटिव जो रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, जो जैसे हमने उसको बता दिया लैपटॉप, डेल 5000, तो वो उस खाली वो वाले वर्ड को हमें दिखाएगा, बाकी सारे फालतू वर्ड उसमें से हटा देगा, ठीक है। और यहाँ आके हम ये पार्ट चेक करें तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का टाइटल कीवर्ड से मैच करता है या नहीं, वो ये चेक करेगा। और उसके बाद जो मैचिंग प्रोडक्ट की लिस्ट होगी वो हमें ऐड करके दे देगा। तो इतना सा ये काम है। और यहाँ हमने उसको बता दिया कि उसने 5 टॉप प्रोडक्ट्स हमें रिटर्न करनी है, 5 मेन प्रोडक्ट्स जो टॉप प्रोडक्ट्स होंगी ये रिटर्न करनी है। तो इस कोड का ये मतलब है कि हमने फालतू कीवर्ड्स जो हमारी API की के अंदर, अगर मैं आपको API की अगर ये API की मैं जाके, अच्छा, अगर मैं API की ये API जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम जाते हैं गूगल पे, और इस गूगल पे हम इसको सर्च करते हैं। गूगल पे जाने के बाद अगर हम इसको सर्च करते हैं यहाँ पे इस API की को, तो आप देखेंगे हमारे पास किस तरह से यहाँ प्रॉम्प्ट आ रहा है। तो इस तरह से, अच्छा, ये इस तरह से आ रहा है। तो ये कोड लॉजिक बनाने का मकसद ये था, ये कोड बनाने का मकसद ये था, ये वाला कोड, कि भाई हमारे पास जो कीवर्ड्स हों वो मैचिंग के आएँ, फालतू चीज़ें हमें ना दिखें, ठीक है। तो ये कोड का मकसद ये था, इससे ज़्यादा बड़ा मकसद इसका नहीं था, ठीक है, इस कोड का। यहाँ से ये कोड मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया भी सही, और बता भी दिया कि ये हमने एक फ़ंक्शन बनाया। इसके बाद हमने यहाँ कीवर्ड्स, हमने यहाँ से इम्पोर्टेंट कीवर्ड, बेकार कीवर्ड्स जो है हमने वो हटा दिए। और वो हटाने के बाद यहाँ क्या क्या हमने कुछ चीज़ें फ़िल्टर कर दी, खाली हमें फ़िल्टर कीवर्ड बताएगा जो चीज़ हम उससे पूछेंगे, ठीक है। और यहाँ में हमने बता दिया इफ़ अगर वो अपेंड करेगा, अपेंड करने के बाद उसे रिटर्न में हमें क्या करेगा, 5 टॉप प्रोडक्ट हमें रिटर्न करेगा। ये चीज़ें हमने इसको बता दी। उसके बाद उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेप्शन एज, ठीक है, API की अगर उसको अगर कोड में कोई मसला हो तो उसको API एरर बता दे, ठीक है। तो इतना काम हमने कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ नेक्स्ट हमने बनाया CLI एंट्री पॉइंट बनाया, यानी जो हमारे टर्मिनल पे चीज़ शो होगी। तो यहाँ हमने लिखा डेफ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद लिखा हमने प्रिंट, प्रिंट के लिए हमने लिखा वेलकम टू दी शॉपिंग एजेंट, शॉपिंग एजेंट बनाया, शॉपिंग एजेंट का यानी नाम लिखा। उसके बाद हमने यूज़र से क्वेश्चंस लिया, इनपुट लिया, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम उसको हमने दिया, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद यहाँ हमने अपना एजेंट बनाया, एजेंट का नाम शॉपिंग एजेंट, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, इंस्ट्रक्शंस क्या दिए, यू आर हेल्पफुल एज शॉपिंग एजेंट असिस्टेंट, दी आंसर प्रोडक्ट, ठीक है। रिलेटेड क्या है, रिलेटेड क्वेश्चन और रिकमेंडेड रिलेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो रिलेटिव प्रोडक्ट्स हमारी होंगी उसके मुताबिक हमें जवाब देगा, और आंसर जो होगा हमारा रिलेटेड जो होगा हमारे क्वेश्चन के मुताबिक होगा। एक हमने यहाँ पे एजेंट बनाया, एजेंट बना दिया। एजेंट के बाद हमने क्या किया, रिजल्ट डॉट रन सिंक का यूज़ किया, एजेंट यूज़र क्वेश्चन, ठीक है। रन कॉन्फी किया, रन कॉन्फी के बाद हमने राउंड ब्रैकेट बंद कर दिया और रिज़ल्ट किया फाइनल आउटपुट, ठीक है। रिज़ल्ट को किससे लिया, हमने फाइनल आउटपुट से लिया। यहाँ फाइनल आउटपुट का हमारे पास रिज़ल्ट है जो हम हमेशा हर कोड में करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। अब नीचे क्या है, अब हम API मैचिंग रिक्वेस्ट ले रहे हैं। तो API रिज़ल्ट, ठीक है, API रिज़ल्ट किया, क्या क्या इज इक्वल टू सर्च प्रोडक्ट यूज़र क्वेश्चन, यूज़र क्वेश्चन के मुताबिक जो सर्च प्रोडक्ट हो तो उसके मुताबिक हम रिज़ल्ट ले रहे हैं। और यहाँ हमने यूज़ किया इफ़ प्रोडक्ट रिज़ल्ट प्रिंट मैचिंग प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट रिज़ल्ट हो तो प्रिंट मैचिंग प्रोडक्ट करो, और प्रिंट करो एजेंट आंसर, और यहाँ मेन फंक्शन दिखा दो। अब इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल करके देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे भी UV run main.py, हमने किया जी UV run main.py, और यहाँ हमारे पास देखते हैं अभी हमारा प्रोजेक्ट रन होता है और यहाँ आ चुका है। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है जी वेलकम टू शॉपिंग एजेंट, व्हाट प्रोडक्ट आर यू लुकिंग फॉर। तो हम इसको कह लेते हैं भाई लैपटॉप्स कह लेते हैं। अभी हमें ढूंढ के देगा 5 कौन से लैपटॉप टॉप कैटेगरी के लैपटॉप हमें बताएगा और उनके बारे में हमें पूरी डिटेल देगा। देखें जी, यहाँ हमारे पास आंसर आ चुका है,
और यहाँ हमारे पास है चैट एजेंट आंसर। एजेंट आंसर क्या है हमें उसने बता दिया। हमारे पास लैपटॉप कौन कौन से चाहिए, किस तरह के चाहिए, उसने हमसे पूछ रहा है। गेमिंग चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, जनरल वर्क के लिए चाहिए, बजट क्या है, हर चीज़ बजट बता रहा है। इस बजट में कौन कौन सा मिलेगा, पूरी डिटेल इसने बता दी है। अच्छा, अब इसको हम चाहें तो गिटअप पे पुश कर सकते हैं। गिटअप पे पुश करने के लिए अगर आपको जिमनाई एपीआई की, काफ़ी लोगों का इश्यू होता है कि जिमनाई एपीआई की को कहाँ करें, तो जिमनाई एपीआई की के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको एक गिट इग्नोर की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं गिट, ठीक है, गिट इग्नोर। गिट इग्नोर की एक फ़ाइल बना लेते हैं। गिट इग्नोर की फ़ाइल बनाई और इसके अंदर हम लिख लेते हैं ENV। अब ये जो है हमारी गिट ENV की फ़ाइल जो है ENV में गिट इग्नोर में चली गई है, ठीक है। तो ये यानी हमारे कोड के साथ पुश नहीं होएगी, कहाँ पे, गिटअप में। तो ये फ़ाइल उसमें चली जाएगी। इसको हम जाके गिटअप पे पुश कर सकते हैं और इसका लिंक सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको चाहिए यूआई के साथ, चैनलेट की यूआई के साथ, तो आप इसी कोड को चैनलेट यूआई के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये कोड इस पर भी एक वीडियो चाहिए चैनलेट की यूआई के साथ, तो कमेंट में बता दीजिएगा। उस वीडियो को भी मैं आज इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा इसके साथ साथ। तो आपको CLI बेस भी एजेंट मिल जाएगा और चैनलेट बेस भी एजेंट मिल जाएगा, ठीक है। जो यूआई चैनलेट के साथ भी होगा और जो अभी हमने बनाया टर्मिनल CLI के साथ, वो एजेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के मान।